हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएस कोड, उसके टाइप्स, मतलब कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में डॉस सब्जेक्ट में कितने कोड हैं और कौन से कोड का कहाँ पर यूटिलाइज है। उन सभी कोडों में इम्पोर्टेंस किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप कौन से कोड ले जा सकते हैं, कौन सा अलाउड होता है, ये सभी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आईएस कोड जो स्टील में यूज होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईएस कोड एक होता है। कौन सा ये? तो पहला कोड आता है आईएस 800 2007 का। ठीक है, ये कोड है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्टील के बारे में जो भी आप मेंबर यूज करेंगे उस मेंबर के स्पेसिफिकेशन इसमें दिए होते हैं। स्पेसिफिकेशन करने का मतलब कि आप जो पिच डिस्टेंस, गॉज डिस्टेंस और जो कंप्रेशन टेंशन की वैल्यू होती है बोल्ट के लिए, रिविट के लिए, तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर मेंशन रहता है कि कौन सा हमें कब यूटिलाइज उसका करना है। ठीक है, जनरली आप इसमें कौन से टॉपिक का यूज कर पाएंगे? तो इसमें जो यूज होगा टॉपिक पहला उसमें लिखें तो रिविट के लिए, बोल्ट के लिए, ठीक है, वेल्डिंग के लिए भी कुछ टॉपिक आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेंशन मेंबर आता है। टेंशन मेंबर के बारे में आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, टेंशन मेंबर एंड डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो जनरली आप इसके लिए रिविट, बोल्ट, वेल्डिंग तीनों टाइप के, यानी कि एक लाइन में कहे तो कनेक्शन में आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। कनेक्शन के बाद डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर एंड डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, इन तीन चीज़ों के लिए आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा कि कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ से मिलेंगे, आईएस स्पेसिफिकेशन इसके बारे में मिलेगा कि पिच डिस्टेंस, गॉज डिस्टेंस, टेंशन और कंप्रेशन के केस में कितना वैल्यू उसको हमें लेना होता है। तो ये वैल्यू को कुछ आपको मिल सकता है, क्या फुल्ली इसमें आपको नहीं मिलेगा, कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा बुक से वैल्यूज़ को। टेंशन मेंबर का फुल्ली डिजाइन, मतलब कि तीन जो उसमें हम लोग एरिया जो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, रप्चर का, यील्डिंग का और ब्लॉक शेयर का, ये तीनों फार्मूला इसमें आपको मिल जाएगा। कंप्रेशन मेंबर में उसका डिज़ाइन का भी यहाँ पर आपको डिज़ाइन स्टेप्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आईएस 800 2007 जो है ये कनेक्शन, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के लिए आप इसका यूटिलाइज इजीली कर सकते हैं। इसके हेल्प से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। दूसरा जो कोड होता है यह है SP6 होता है, जिसको हम लोग स्टील टेबल भी कहते हैं, स्टील टेबल के नाम से इसको जानते हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं, मेंबर जैसे कि या तो एंगल सेक्शन हो गया, या चैनल सेक्शन हो गया, या फिर आपको आई सेक्शन हो गया, या फिर प्लेट्स हो गए। तो इन सभी के बारे में, जैसे एंगल सेक्शन है, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इक्वल एंगल एंड अनइक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब कि इसके दोनों लेग बराबर अगर हुए, दोनों ही अगर 80-80 सेंटीमीटर का हुआ तो इसको इक्वल एंगल कहेंगे, और अलग अलग डिस्टेंस का हुआ, ये 80 का होगा, ये 100 का अगर है mm में, जिसको अनइक्वल एंगल कहते हैं। ये होता है चैनल एंगल, और ये हॉट रोल्ड बीम सेक्शन होता है, आई सेक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस सेक्शन के बारे में सारी स्पेसिफिकेशन जो है स्टील टेबल में दी हुई होती है। मतलब आप अगर टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करने जा रहे हैं और आपके पास में आप टेंशन मेंबर का डिज़ाइन किए और चैनल सेक्शन का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस चैनल सेक्शन का एरिया कितना होगा, इस चैनल सेक्शन का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, इस चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका सभी वैल्यू जो है आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, सीजी पॉइंट, ठीक है, या इसका थिकनेस वगैरह जितना भी है सब कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है तो दिया रहेगा ISA 50x50x8, इस तरह से आपको दिया रहेगा। मतलब ये किसका है? 50x50 दिख रहा है, मतलब दोनों ही इक्वल है, इक्वल एंगल सेक्शन का कहलाता है। अगर ISA आपको 100x80 में 8 दिया हुआ है, मतलब ये अनइक्वल सेक्शन है, अनइक्वल एंगल सेक्शन है। और जिसकी थिकनेस क्या है, यहाँ पर ये थिकनेस बताता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं, कहीं एरिया आपको किसी में एरिया होगा, किसी में थिकनेस होगा, किसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किसी में रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो कंटेंट किए हुए रहते हैं उसको वो जो कोड होगा वो आगे SP6 में होता है। अगर आप डिज़ाइन करने वाले हैं टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर का, तो ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको डिज़ाइन नहीं करना है टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर का। तो ठीक है,
तो अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिज़ाइन करना जानते हैं तो ये ज़रूर ले जाएं। विदाउट इसके हेल्प के आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा वैल्यूज़ होते हैं जो कि आप याद नहीं रख पाएंगे, और क्वेश्चन में कभी कभी वैल्यूज़ दे कभी कभी ये वैल्यू नहीं दी रहती है। तो ये 2 कोड हो गए, SP6 एंड IS 800 2007। इसको तो मस्ट है, इसको तो ज़रूर लेकर के जाइए एग्ज़ाम में। तो ये ज़रूर आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके बिना आप तो मतलब एग्ज़ाम में कुछ पार्ट आपको ज़रूरत पड़ जाएगा जिससे आपको इसकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है SP6, इसका डिपेंड करेगा कि आप अगर डिज़ाइन करना जानते हैं टेंशन और कंप्रेशन मेंबर का तो ही आप लीजिए, अदरवाइज आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो कोड आता है, इसके बाद कोड आता है डिफरेंट लोड के ऊपर कोड आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के लिए। लोड कौन कौन से, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड के बाद लाइव लोड, फिर आता है विंड लोड, विंड लोड के बाद आपको आता है यही अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड जो होता है स्नो लोड, ठीक है। तो ये 5 तरह के लोड में से जब आप डिजाइन करने वाले हैं रूफ ट्रस का टॉपिक, एक क्वेश्चन जरूर आएगा रूफ ट्रस से। रूफ ट्रस में जनरली किसका हम लोग डिजाइन करते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। इन तीनों तरह के लोड के लिए, तीनों के लिए अलग अलग कोड डिसाइडेड किए गए हैं। तीनों के लिए IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सभी के लिए 5 गो पार्ट है और पाँचों के लिए लोड अलग अलग डिसाइडेड है, ठीक है। तो इन सभी के लिए लोड अलग अलग डिसाइडेड है, तो अलग अलग कोड इस सब के लिए डिसाइडेड है। जैसे अगर हम दिखाना चाहें तो आपको दिखाते हैं कि IS कोड जो है पार्ट 1 जो है डेड लोड के लिए होता है, पार्ट 2 जो है ये विंड इम्पोज लोड यानी कि लाइव लोड के लिए होगा, और पार्ट 3 जो है ये आ जाएगा आपको विंड लोड के लिए। तो ये देखिए ये है पार्ट 1, ये जो कोड है यहाँ पर, ठीक है, ये कोड है आपका, ये पार्ट 1 डेड लोड के लिए। इसमें आपको डिफरेंट मटेरियल का यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर डेड लोड में दी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राई वेल सेकेंड परफेक्टली वेट, ब्रोकन ब्रिक्स के लिए, फाइन कोर्स, तो ये एग्रीगेट के लिए, ये सभी सारी यहाँ पर वैल्यू दे रहती हैं। आपको एग्ज़ाम में इसका यूज नहीं होने वाला है, ठीक है, इसका यूज नहीं पड़ने वाला है। इसमें बहुत सारी इसमें वैल्यूज़ दी रहती है, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर दिया हुआ, जैसे फ्लेंज आ गया, क्लास A क्लास B बैरल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सभी यहाँ पर वैल्यूज़ आपको दे रहती है, एग्जाम में इसका यूज नहीं होने वाला है। जो भी अगर आपको डेड लोड आपको जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको मे बी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आप डेड लोड इतना है, आप उसको खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 हो गया। इसी तरह से एक पार्ट 2 भी है, पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 है, ये इम्पोज लोड के लिए है। पार्ट 2 जाइए इम्पोज लोड के लिए यानी कि लाइव लोड के लिए है। इसमें वैल्यूज दी रहेंगी, लाइव लोड कितना होता है डिफरेंट मेटल के लिए, और कुछ डिफिनेशंस वगैरह आप चाहें तो यहाँ से डिफिनेशंस वगैरह लिख सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि डायरेक्ट डिफिनेशन भी पूछा जाता है कि डिफिनेशन क्या होगा वो बताइए। और बाकी सभी के लिए लाइव लोड यहाँ पर डिसाइडेड है। देख सकते हैं कि होटल, बोर्डिंग हाउस, लोडिंग हाउस है, ये सब के लिए कितनी है। लिविंग रूम्स के लिए हम लोग जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड कंसंट्रेटेड लोड, ये जो लाइन है UDL के लिए है, एंड ये है पॉइंट लोड के लिए, कितना आप उसको कंसिडर कर सकते हैं डिज़ाइन में। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पर दी रहती है, जिस चीज़ का आपको डिज़ाइन करना होता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली इसका जो हम लोग यूज करेंगे ये आएगा सिर्फ और सिर्फ रूफ ट्रस के डिज़ाइनिंग में। बाकी में जितना भी यूज होगा डेड लोड और लाइव लोड का, वो आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे दी रहती है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर हम कोड ऑफ इम्पोर्टेंस की अगर बात करें कि महत्वपूर्ण कौन ज़्यादा है एग्ज़ाम में ले जाने के लिए, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। आप अगर कैरी करना है तो पार्ट 3 लेकर के जाइए। पार्ट 3 को आपको ले जाना पड़ेगा विंड लोड के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में ही आपको विंड लोड के कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज़ दे दी रहती है, जिससे कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वैल्यूज़ नहीं दिया होगा और आप कोड को ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि विंड लोड के लिए आपको निकालना पड़ेगा रिस्क कोफिशिएंट होता है K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, ये सभी निकालना पड़ेगा। सब ये कोड में होते हैं। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्लास में है, बिल्डिंग का हाइट पर क्लास डिपेंड करता है विंड लोड कैलकुलेट करने के लिए, विंड लोड कोफिशिएंट वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो ढेर सारी वैल्यू होती हैं जिसको हम याद नहीं रख सकते हैं, तो और क्वेश्चन में कभी कभी ये वैल्यूज़ नहीं भी दी रहती हैं, तो यहाँ पर कोड ले जाना इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो कोड के अगर इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से तो आपको ले जाना पड़ेगा IS 800 2007, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, मतलब दे पाओगे लेकिन आप अच्छे नंबर अगर लाना है तो इसको ले जाना ज़रूरी होगा। SP6 की बात करें तो SP6 जो होगा स्टील टेबल, ये मैंने बताया कि अगर टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करने आपको आता है तो आप तभी आप ले जाएं, अदरवाइज इसको ले जाइए, इसको नहीं ले जाए क्योंकि ये वेस्ट हो जाएगा ले जाना। तीसरा जो हमने बताया कि पार्ट 3 IS 875, मैं यहाँ लिखता हूँ IS 875 पार्ट 3 विंड लोड के लिए है,
ठीक है, इसको ज़रूर ले जाना है। इसमें बेसिक विंड स्पीड भी दिया रहता है, पेज नंबर 53 पर इसका बेसिक विंड स्पीड भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी जो प्रोसीजर आप जानते हैं विंड लोड कैसे रूफ ट्रस का डिज़ाइन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं जानते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको ज़रूर देख लें कि कौन से कोड का कहाँ पर यूटिलाइज है विंड लोड में, पार्ट 1 का यूज है कि नहीं, पार्ट 2 का यूज है कि नहीं, पार्ट 3 का यूज है कि नहीं है, तो कौन से टेबल से किस वैल्यू को हम लोग वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, किसका कंसीडर करेंगे, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो हमने एक वीडियो बनाया है जो कि बेस्ड है रूफ ट्रस पर, आप वो ज़रूर देख लें, तो यूटिलाइजेशन इसका पता चल जाएगा कि पार्ट 3 में इसका कहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 और पार्ट 5 जो होता है अर्थक्वेक लोड और स्नो लोड के लिए, तो इसका ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो टोटल कोड में से टोटल कोड आपको हो गया कौन सा, IS 800, ASP6, IS 875 का पाँच पार्ट, तो पाँचों पार्ट में से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 और एक ये इंपॉर्टेंट है IS 800 का। तो आप ये दोनों कोड अगर सिर्फ ले जाते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जा सकता है। और SP6 जो है, SP6 को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप डिज़ाइन करना नहीं जानते हैं टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर का। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको सबका उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।